नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में फिर आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में पर्यावरण के बारे में बात की थी, जिसमें उष्णपाती उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन और टैंगा प्रदेश के बारे में बात की थी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। इन्वायरमेंट में स्थलीय परितंत्र, घास के मैदानों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि एक इनकी सिचुएशन क्या होती है, क्या नहीं होती, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके बारे में विधिवत तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थलीय परितंत्र, घास के मैदान जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो स्थलीय परितंत्र है, एक स्थलीय परितंत्र एक चक्रीय रूप में होता है। क्या चीज? स्थलीय परितंत्र जो है उसको कई डिवाइडों में विभाजित किया गया है, कई भागों में वितरित किया गया है। जैसे स्थलीय जो परितंत्र है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, देखिएगा। पहला तो आपका हो गया वन। पहला आपका वन हो जाता है और वन के बाद में अब आपको मिलता है घास के मैदान। है कौन? घास के मैदान। घास के मैदान, घास पहला आपका स्थलीय परितंत्र में आते हैं। पहला तो आपका वन, वन के बाद घास के मैदान, घास के मैदान के बाद में आपको मिलेगा मरुस्थल। मरुस्थल होगा और मरुस्थल के बाद में आता है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश आते हैं। और जो वन होते हैं, घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं? घास के मैदान वहां होते हैं जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। कहाँ पर? 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहां पर क्या पाए जाते हैं? वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और वहां पर जो वहां की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? एक तो शीतोष्ण होती है और दूसरी होती है और दूसरी उष्ण होती है। उसके बाद में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, मरुस्थल में भी दो कैटेगरी होती हैं। दो कैटेगरी क्या होती है? एक शीतोष्ण होता है और दूसरा उष्ण होता है। मरुस्थल में एक क्या होता है? शीतोष्ण और दूसरा उष्ण। इसमें भी दो होते हैं। और टुंड्रा प्रदेश होता है, टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? ये आपको मैंने कहा था घास के मैदान में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतोष्ण दो में डिवाइड किया गया है। एक तो शीतोष्ण जलवायु और उसके बाद में उष्ण। उसके बाद में मरुस्थल में शीतोष्ण और उष्ण दोनों होते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? ये होता है अर्धबंजर भूमि। क्या होता है? अर्धबंजर भूमि। अर्धबंजर जो भूमि होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और जो यहाँ होते हैं वनस्पति जीव, यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं? वनस्पति जीव जीव जंतु मांसाहारी पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जो वनस्पति होती है वहां पर, और यहाँ के जो होते हैं पशु वो कैसे होते हैं? आय टिकली होते हैं। यहाँ के जो पशु हैं वो आय टिकली होते हैं।
पशु हैं वो अर्क टिकली होते हैं, इनको अर्क टिकली बोला जाता है। और जो यहाँ पर आपने मरुस्थल देखा था, मरुस्थल में जो शीतोष्ण था और उष्ण दो कैटेगरी आती हैं, जिसमें ये शीतोष्ण में तो वनस्पतियां आती हैं, वनस्पतियां आपको मिलेगी देखने को, और उसके बाद में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जल मिलेगा। क्या मिलेगा? इफेरल। इफेरल जल मिलेगा। सॉरी, इमीफेरल जल, इमीफेरल जल। इमीफेरल जल मिलेगा, और उसके साथ में आपको देखने को क्या मिलेगा? गूदेदार। गूदेदार जो होंगे वो क्या होते हैं? गूदेदार फल। गूदेदार फल मिलेंगे। और लास्ट जो होता है ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, और छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे। छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे आपको। और जो यहाँ पर देखिएगा, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। अब जो वन है, वनों के बारे में हम देख, वन तो आपको मैंने पिछले बार पर पढ़ाया था, लेकिन जो घास के मैदान होते हैं यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। वहाँ पर घास के मैदान अत्यधिक होते हैं। जब अत्यधिक होते हैं घास के मैदान, इनके बारे में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा, जैसे टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर अर्धबंजर भूमि होती है। वहाँ पर अर्धबंजर भूमि मतलब कि वहाँ पर घास फूस नहीं उगते हैं, बहुत कम करार उगते हैं, बाकी वहाँ पर कोई फसल उगाई नहीं जा सकती है। इसके कारण मरुस्थल में आपको वनस्पतियाँ मिलेगी, इमीफेरल जल भी मिलेगा, गूदेदार जो फल होते हैं वृक्षों में वो मिलेंगे। बाकी घास के मैदान जो हैं मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश वाले बारे में जानेंगे, उनके बारे में क्या है और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है वो कैसे लाभदायक है। और पर्यावरण जैविक हो या अजैविक हो, दोनों तरफ से मिलकर के एक जैविक और अजैविक दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और अलग अलग जगहों पर जैविक और अजैविक दोनों संभव हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं कि एक तरफ जैविक भी हो सकता है और दूसरी तरफ वे अजैविक भी हो सकता है। जैसे अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि घास के मैदान के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि घास के मैदान के बारे में फुल। अब हम बात करते हैं कि घास के मैदान क्या होते हैं। घास के मैदान के बारे में बात करेंगे। घास के मैदान, घास के मैदान वह मैदान है जिसमें पेड़ पौधे क्या होते हैं? विकसित नहीं हो पाते हैं और अपने पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो इसी वजह से जो घास होती है वो उसके पौधे ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ के जो मैदान होते हैं वो घास के मैदान बोले जाते हैं। उसके बाद में मरुस्थल की तुलना में अधिक होती है। ये घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? मरुस्थल में, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्षा कम होती है, और जब वर्षा कम होती है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो विकसित ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, जिससे कि वहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं। और वहाँ पर हवा बहुत ही जल्दी भाप बनकर उड़ जाती है। काम मरुस्थल के क्षेत्र में जो है वो भाप बन करके हवा में जितना भी नमी होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो इस वजह से भी वहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहती है। जब शॉर्टेज होगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ जो वाष्पीकरण हो जाता है, जितना भी पानी होता है उसका अधिक से अधिक मात्रा में वाष्पीकरण में हो जाता है, जिससे वहाँ के पौधे जो होते हैं वो जागृत विकसित नहीं हो पाते हैं। जब
कोई भी पौधा है, जैसे ये पौधे हैं, अगर इनको पानी कंटिन्यू मिलता रहता है जैसे, तो ये विकसित हो सकते हैं पेड़। और जब इनको पानी एक प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो है इनकी विकसित होने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और ये विकसित नहीं हो पाते हैं। तभी यहाँ पर ये घास के मैदान रह जाते हैं, जहाँ इन घास की पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही नुकीली हो जाती हैं। ये जो इनकी पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि इनकी बहुत ही नुकीली पत्तियाँ होती हैं जिन पर बर्फ टिकती नहीं है। क्या चीज? ये यहाँ के जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, इनमें मरुस्थल जो होता है मरुस्थल की तुलना से अधिक होती है। मरुस्थल की तुलना से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, वहां पर हवा के द्वारा वहां क्या होता है, हवा बहुत जल्दी ही जल्दी वाष्पीकरण मैंने क्या होता है, वहां पर बहुत जल्दी वाष्पीकरण भाप बन जाती है। वाष्पीकरण हो जाता है और यह क्रिया जल्दी से होने लगती है और वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही जल्दी होने लगती है। बहुत जल्दी होने लगती है, जिससे वहां पे पेड़ पौधे क्या होते हैं, नहीं होते हैं। पेड़ पौधे जल्दी नहीं उग पाते हैं। जैसे कि वहां पर जल्दी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, बल्कि घास उगती है। बल्कि घास उगती है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, और जो वहां की घास होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो इतनी नुकीली हो जाती हैं, जैसे कि अगर उस पर कोई बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो वो नीचे हो जाता है कि उसकी पत्ती पर नहीं रुक पाता है। वहां की
घास की जो पत्तियां हैं, वहां की घास की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत नुकीली हो जाती है। नुकीली हो जाती हैं, पतली कागज की तरह दिखती हैं। किसकी तरह? पतली कागज। पतली कागज की तरह इतनी बारीक उसकी पत्तियां हो जाती हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा नहीं है। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। नहीं उग पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा नहीं है। यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर मैंने देख लिया है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा नहीं है। अब हम देखते हैं कि घास के मैदान को ये घास का मैदान जो था उसको मैंने टॉपिक क्लियर कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि आगे इसके किस चीज़ के बारे में जाएंगे। पहला वन पढ़ा, तो उनके बाद में घास के मैदान आपने पढ़ लिए, और अब पढ़ेंगे मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे कि मरुस्थल जो है वो कितने स्तरों में है, कहाँ कहाँ पर शीतोष्ण है, शीतोष्ण भी है, कटिबंधी होते हैं मरुस्थल, और एक उष्ण कटिबंधी होते हैं। दो तरीके के मरुस्थल भी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं कुछ, लेकिन डीप तरीके से अगले ही वीडियो में मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे। मरुस्थल जो है उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो दो स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो शीतोष्ण के, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और दूसरा है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध अलग अलग तो दोनों है ही, ठीक। इनके बारे में कल आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए नमस्कार।